चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला वर्ड कर्टेलर। कर्टेल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रिड्यूस और लिमिटेड इन क्वांटिटी, एक्सटेंट और स्कोप। यानी कि कर्टेल का मतलब होता है सीधा सीधा कटौती करना। कर्टेल कटौती करना, तो या फिर कम कर दिया गया, मात्रा, परिस्थिति या क्षेत्र में कमी करना। तो इसका सिनोनिम जो है वो हो जाएगा डिक्रीज, कम करना, डिमिनिश वो भी कम करना होता है, और एक्सपेंड बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाते तरीके से बढ़ा देना। तो इसका एग्जांपल्स देखते हैं। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया, यहाँ एक इंडेफिनिट आर्टिकल है ना कि डेफिनेट आर्टिकल, इसमें इस दुनिया को स्पेसिफाई नहीं, इस मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हम इसको बोलेंगे एक ऐसी दुनिया वेयर, जहाँ द मूवमेंट ऑफ द लेबर, जो श्रमिक हैं उनका जो मूवमेंट है, यानी कि जो श्रमिकों की जो गतिविधि है, इज करटेल्ड, कम कर दी गई है या फिर घटा दी गई है। एक ऐसी दुनिया जहां जो श्रमिक हैं उनकी गतिविधियां कम कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है हमारी बी की फॉर्म और ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है। तो यहाँ पे हमारा पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो जो ये एक्शन हुआ है ये हमारा किस पर हुआ है, मूवमेंट पर। किसका मूवमेंट किसका मूवमेंट, लेबर का मूवमेंट, तो मूवमेंट ऑफ लेबर। तो जो द डेफिनेट आर्टिकल आया है ये स्पेसिफाई कर रहा है एक मूवमेंट को, किसका मूवमेंट, लेबर का मूवमेंट। तो यहाँ ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, ये हमारा पीपल, फेस, ये हमारा हो गया नाउन, और फेस नाउन ये हमारा प्लूरल नाउन है, क्योंकि पीपल जो है हमेशा प्लूरल माना जाता है। तो उसके बाद ये आई है फेस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो लोग हैं वह फेस करते हैं चैलेंज, यानी कि चुनौतियों को, किस चीज़ में, फाइंडिंग, किस क्षेत्र में, मतलब कि जो चैलेंज है चुनौतियों को फेस करते हैं फाइंडिंग में, सर्च करने में, ढूंढने में। यहाँ जो फाइंडिंग है मतलब ढूंढने में क्या, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ढूंढने में वह चुनौतियों को फेस करते हैं। तो अब हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच में तोड़ते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। ये हमारा इन हो गया हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा हो गया प्रेपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ल्ड। ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, क्योंकि बताया नहीं गया किस तरीके की दुनिया, इसमें एक ऐसी दुनिया जहां लोगों की मूवमेंट पर क्या कर दिया गया, कटौती कर दी गई है। तो ये हो गया द मूवमेंट। ये वेयर हो गया हमारा रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, ये एडवर्ब की तरह कार्य कर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। मतलब कि यहाँ ये इसको और इसको, दोनों को, दो सेंटेंस को ये जोड़ रहा है। ये हमारा हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज से इस चीज़ को ये जोड़ रहा है। तो जो ये वेयर द मूवमेंट ऑफ द लेबर, तो जो ये मूवमेंट है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, क्योंकि इसने लेबर का मूवमेंट स्पेसिफिक कर दिया मूवमेंट को। तो ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, मूवमेंट हमारा नाउन हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। जो पैसिव में फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में इज एम आर वाज वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमारी बी की फॉर्म होगी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, पैसिव इस्तेमाल हुआ। ये हमारा नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हमारी वर्ब हो गई जो एक्शन को रिप्रेजेंट करिए, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया। ये हमारा हो गया फाइंडिंग, फाइंडिंग क्या हमारा एक जीरेंड है, मतलब चैलेंज करते थे पीपल, चुनौतियों को फेस करते हैं, क्यों करते हैं, फाइंडिंग किस लिए करते हैं, यहाँ एक पर्पज बता रहा है कि रोजगार ढूंढने के लिए, फाइंडिंग, फाइंडिंग व्हाट, क्या ढूंढने के लिए, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड। बढ़ते हैं आगे, रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया, पर एडजेक्टिव है तो ये इसका मतलब होता है लिमिटेड या फिर कंट्रोल, एक तरीके से सीमित या नियंत्रित, जिसको हम कह सकते हैं प्रतिबंधित। तो इसके सिनोनिम्स हो गए कंस्ट्रेंड, यानी कि कॉन्स्ट्रेंड, बाधित, या फिर हम कहोगे रेगुलेटेड, एक तरीका से नियम, विनियमित, मतलब कि नियंत्रित कह लो, या जो रेगुलेट करते हैं विनियमित, नियंत्रित। और एंटोनिम्स इसके हो गए अनरेस्ट्रिक्टेड, जिस पर कोई भी पाबंदी ना हो, और ओपन, बहुत खुली जगह, सबके लिए खुला हो जाए। तो जो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ लेबर, जो
श्रमिकों का जो गतिविधि है, आना जाना है, आवागमन है, द लेबर ऑफ मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे भी पास्ट पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, पैसिव सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है। जो लेबर की आवाजाही है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, ड्यू टू, किस वजह से, इमिग्रेशन पॉलिसीज, जो प्रवास नीतियां हैं उनकी वजह से। तो अब इसको तोड़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, ये हमारा नाउन मूवमेंट हो गया जो हमारा सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है, ये हमारी प्रपोजिशन हो गई, ये हमारी प्रपोजिशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, ये हमारा प्रपोजिशन हो गया। मैनी, ये एक डिटर्मिनर है और यहाँ पे ये कार्य कर रहा है एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का। बहुत सारे देश, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ये हमारा अगला प्रपोजिशन हो गया जो कारण को बता रहा है किस वजह से, प्रपोजिशन फ्रेज हो गया। और ये हमारा इमिग्रेशन पॉलिसी, हमारा नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज, या फिर हम कहेंगे ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ कार्य कर रहा है और इसकी विशेषता बता रहा है। कैसी पॉलिसी? इमिग्रेशन पॉलिसी। देखते हैं अपना अगला वर्ड एपिसोड। एपिसोड एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट इवेंट और पीरियड्स इन ए सीरीज ऑफ इवेंट, यानी कि एक घटनाओं की श्रृंखला, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी घटना या इंसिडेंट होना। जैसे इसका सिनोनिम हो गया इवेंट या इंसिडेंट, और एंटोनिम्स हो गया रूटीन, या कोई मतलब कि एक लगातार होने वाला काम या रेगुलरिटी। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। द रिसेंट एपिसोड, जो हाल फिलहाल की जो इवेंट या घटनाएं ऑफ किस चीज़ के, फोर्स्ड रिटर्न, जो मजबूरन वापसी है। फोर्स में तो होता है मजबूर करना किसी को, जो मजबूरन वापसी है उसके जो हाल फिलहाल के जो घटनाएं हैं, राइज्ड, उन्होंने उठा दिया है, कंसर्न, चिंताओं को, अबाउट, किस चीज़ के बारे में, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के बारे में। तो इसमें कहा गया है जो मजबूरन वापसी है हाल फिलहाल की घटनाओं की, उसने एक बहुत ही चिंता को उठा दिया है, मानव अधिकारों के लिए एक चिंता का विषय बना दिया है। तो इसमें द रिसेंट एपिसोड, कौन सा एपिसोड? रिसेंट एपिसोड। तो द ने एपिसोड को स्पेसिफाई कर दिया। रिसेंट ही हमारा एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है जो हमारा एपिसोड को स्पेसिफाई कर रहा है। ऑफ हमारा प्रपोजिशन हो गया। फोर्स्ड रिटर्न, मजबूरन वापसी, तो ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ ये हमारा काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। रिटर्न हमारा हो गया वापसी, मतलब नाउन और ये बना हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। और राइज होगी हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कंसर्न्स, चिंताएं, दुविधाएं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अबाउट हमारा हो गया प्रपोजिशन, और ह्यूमन राइट्स ये हमारा हो गया नाउन फ्रेज, यानी कि मानव अधिकार, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। देखते हैं अगला वर्ड ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मीन्स होता है द इलीगल ट्रेड और डीलिंग ऑफ गुड्स, या फिर कहेंगे स्पेशली ड्रग्स और पीपल, या माल, खासकर ड्रग्स या लोगों का अवैध व्यापार या समझौता। मतलब कि ट्रैफिकिंग का मतलब होता है एक तरीके से अवैध व्यापार करना, मानव तस्करी करना, ड्रग्स स्मगलिंग जो भी होती है ट्रैफिकिंग कहलाती है। तो सिनोनिम्स इसका हो गया स्मगलिंग या ट्रेड, जो व्यापार करना, ये इसका हो गया आ जाते हैं स्मगलिंग करना एक ट्रैफिकिंग में। और एंटोनिम्स हो गया लीगल ट्रेड। ट्रैफिकिंग एक अवैध हो जाता है, अवैध व्यापार करना जिस पर कोई भी लीगल एक्शन, मतलब लीगल उसकी परमिशन नहीं होती है, वह ट्रैफिकिंग कहलाता है। और लीगल ट्रेड इसका एंटोनिम्स हो गया, और ऑथराइज्ड डीलिंग ये इसका एंटोनिम हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फोर्स्ड रिटर्न, जो मजबूरन वापसी है, द फोर्स्ड रिटर्न एपिसोड, द फोर्स रिटर्न एपिसोड। अगला वर्ड है हमारा एसिलम। एसिलम का मतलब होता है शरण या आश्रय, या फिर हम एक तरीका से कहें जिसमें दिया गया प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय अ कंट्री टू समवन हु लेफ्ट देयर नेटिव कंट्री एज ए पॉलिटिकल रिफ्यूजी, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति
अपने देश को किसी भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाके शरण मांगता है, वहाँ रहने के लिए अनुमति मांगता है, तो उसको कहते हैं आश्रय। इसका सिनोनिम्स हो गया रिफ्यूज और शेल्टर, और एंटोनिम्स हो गया परसिक्यूशन, यानी कि एक तरीके से पीड़ा देना या निकालना। एक्सपल्जन मतलब होगा बहिष्कार करना या निकाल देना। और इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। अबाउट 20 इंडिविजुअल्स, लगभग 20 इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति, इंडिविजुअल्स यहाँ पे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। 20 व्यक्ति, इंडिविजुअल्स यानी 20 लोगों ने शॉर्ट सीख की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की, ये शॉर्ट, यानी कि लगभग 20 लोगों ने शॉर्ट मांगी, एसिलम आश्रय मांगा, इन यानी शरण मांगी या आश्रय मांगा, इन कहाँ मांगी, फ्रांस में। आफ्टर किसके बाद, बीइंग डिटेन्ड, बीइंग मीन्स होना और डिटेन गिरफ्तार, गिरफ्तार होने के बाद एट द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर। यानी कि हवाई अड्डे पर गिरफ्तार होने के बाद लगभग 20 लोगों ने फ्रांस में आश्रय मांगा। तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ेंगे। देखते हैं ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जोखिम भरा या एक तरीके से कहो विश्वासघाती। फुल ऑफ डेंजर, हैजार्डस या हैजार्ड्स या हैजार्डस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेंजरस खतरनाक, पेरिलस खतरे से भरा हुआ। इसका एंटोनिम हो गया सेफ या हार्मलेस, सुरक्षित एकदम, जो बिना हानि के हो। इंडियंस रिस्क द टीचरस रूट, जो भारतीय हैं रिस्क जोखिम उठाते हैं किस चीज़ का, द ट्रीचरस रूट, जो जोखिमपूर्ण या खतरों से भरे हुए रास्ते हैं उनका। टू एंटर क्यों उठाते हैं, वाई टू एंटर प्रवेश करने के लिए, कहाँ पर, द यूएस अमेरिका में। थ्रू कहाँ से होकर, मैक्सिको से होकर। पहले वो मैक्सिको जाएंगे, मैक्सिको के बाद मैक्सिको से होके फिर अमेरिका में जाएंगे। तो ये इंडियंस ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, तो ये प्लूरल है, तो ये रिस्क जो यहाँ पे है एस नहीं लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है। तो भारतीय जो हैं वह जोखिम खतरा उठाते हैं किस चीज़ का, जोखिम द टीचर्स रूट, विश्वासघाती या एक तरीके से जोखिमपूर्ण रास्तों का, किस लिए, टू एंटर प्रवेश करने के लिए। तो ये होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया हमारा ट्रेचरस रूट। कैसे रूट, ट्रेचरस रूट, यानी कि रूट हो गया हमारा नाउन यानी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये हो गया। और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया जिसने रूट को स्पेसिफाई किया है। और टू एंटर हमारा हो गया टू एंटर हमारा हो गया एक इन्फिनेटिव, जो एक पर्पस को बता रहा है कि वह इन खतरों वाले रास्तों को जोखिम क्यों उठाते हैं। टू एंटर प्रवेश करने के लिए, तो ये हो गया हमारा कहाँ प्रवेश करना है, अमेरिका में। तो ये हमारा होगा इन्फिनेटिव, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। थ्रो प्रपोजिशन हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ये मैक्सिको हो गया। अगला वर्ड है हमारा एक्सासर्बेटेड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना, यानी कि मेड ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम क्रिएट करना, या मेड सिचुएशन, बैड सिचुएशन या नेगेटिव फीलिंग्स वर्ड्स, यानी कि किसी समस्या, बुरी स्थिति या नकारात्मक भावना को और बदतर बना देना। मतलब कि जो कुछ पहले तो खराब था ही उसको और ज़्यादा खराब कर देना, उसको और ज़्यादा भड़का देना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना, उसको और ज़्यादा बिगाड़ देना। ये हो गया एक्सासर्बेटेड। इसका सिनोनिम्स हो गया हमारा एग्रावेटेड या इंटेंसिफाइड, और एंटोनिम हो गया एलिवेटेड। एलिवेटेड में तो होता है मतलब कि कम होना, और इम्प्रूव्ड सुधार होना। इम्प्रूव मतलब होता है एक तरीके से सुधार करना, और ये एलिवेटेड होता है कि किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। जैसे कि मान लो आपके हाथ पे कोई चाय गिर जाए, तो पहले वो तीव्र होगी, और जैसे ही वो उसका जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, उसको हम कहेंगे
एलिविएटेड मतलब कि उसकी इंटेंसिटी को कम करना, मतलब उसमें सुधार लाना जो पीड़ा थी। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। द क्राइसिस इन फार्मिंग यानी खेती करने में जो संकट है, खेती करने में जो संकट है एग्जासर्बेटेड इसने बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है? द फार्मर्स डिफिकल्टी जो किसानों की मुश्किलें हैं या परेशानियां हैं उनको बढ़ा दिया है। द क्राइसिस इन फार्मिंग कौन सा संकट? जो कृषि करने में है। तो जो दा जो डेफिनेट आया है इसने संकट को स्पेसिफाई कर दिया जो कृषि में संकट है। तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, ये हमारा नाउन हो गया जो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इन हमारा प्रपोजिशन हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया। फार्मिंग किसान मतलब खेती करना, तो ये हमारा बन रहा है जीरेंड, नाउन का काम कर रहा है। एग्जासर्बेटेड ये हमारा हो गया सेकंड फॉर ओवर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। द फार्मर्स डिफिकल्टी कौन सी डिफिकल्टी? फार्मर्स डिफिकल्टी। तो द है उसने डिफिकल्टी को स्पेसिफाई किया है, ये हमारा नाउन है कि फार्मर। नाउन है पोजेशन दिखा रहा है, नाउन है पोजेशन दिखा रहा है डिफिकल्टीज पर। और हमारा एक्शन क्या कर रहा है? एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। फार्मर्स किसकी डिफिकल्टी? किसान की डिफिकल्टीज। नाउन है इस पे पोजीशन दिखा रहा है और काम कर रहा है एडजेक्टिव बनने का, फार्मर्स डिफिकल्टी। और ये हमारा नाउन हो गया जो हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्रैकडाउन, क्रैकडाउन हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सीरीज ऑफ सिवियर मेजर्स टू रेस्ट्रिक्ट और डिस्करेज अनडिजायरेबल और इलीगल पीपल और बिहेवियर। मतलब कि ये है कि अवैध लोगों पर सख्त कार्रवाई करना या उन पर एक तरीका से कदम उठाना, सख्त कदम या अवांछनीय अवैध लोगों या व्यवहारों को प्रतिबंधित या हतोत्साहित करने के लिए गंभीर उपायों की एक श्रृंखला, या हम सीधे शॉर्टकट में कहें तो सख्त कदम उठाना। क्रैक डाउन इसका सिनोनिम्स हो गया क्लेम, क्लैंप डाउन और सप्रेशन मतलब कि दबाना, एक तरीके से प्रेशर करना या सप्रेशन दबाना। लेनियंसी होगी उदारता, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। और इसके एग्जांपल्स हो गया अ क्रैकडाउन यानी जो एक सख्त कदम, ऑन ट्रैफिकर्स या मतलब हम कहें जो मानव तस्कर हैं उन पर एक सख्त कदम, इज नेसेसरी आवश्यक है, किस लिए? टू प्रिवेंट रोकने के लिए, फर्दर इंसिडेंट मतलब कि इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा आगे ना हो। तो इसको हम तोड़ते हैं, ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। एक क्रैकडाउन एक सख्त कदम उठाना जाना चाहिए, अब कैसा उठाया जाएगा वो अभी पता नहीं है, तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट। ये हो गया हमारा नाउन और जो सब्जेक्ट का काम बनने का काम कर रहा है प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया। और इज हमारी होगी लिंकिंग वर्ब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही है, सख्त कदम जरूरी हैं। और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा हो गया नाउन यानी कि इन्फिनिटिव, ये हमारा इन्फिनिटिव। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब कि फर्दर इंसिडेंट और आगे जो मतलब कि फर्दर आगे भी ऐसी घटनाओं के लिए रोकने के लिए, तो इसने घटनाओं को स्पेसिफाई किया है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव हो गया हमारा। अगला वर्ड देखते हैं हम प्लूमेटिंग। प्लूमेटिंग एक वर्ब है जिसका मतलब तो टू फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड मतलब कोई भी चीज अचानक से नीचे गिरना। इसका सिनोनिम्स हो गया प्लूमेट या फिर ड्रॉप, और एंटोनिम हो गया राइज ऊपर उठना, असेंड ऊपर जाना। इसका एग्जाम्पल हो गया इनकम्स इन फार्मिंग जो खेती करने में जो इनकम है यानी कि जो किसानी में आय है, हैव बीन प्लूमेटिंग मतलब बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप चाहे तो लगा सकते हैं कि सिंस या फॉर 2 ईयर्स 2 सालों से जो किसानों की खेती में जो आय है, इनकम है, वह 2 सालों से अचानक से नीचे गिरती जा रही है। तो ये हो गया हमारा इनकम हो गया नाउन, और ये हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है प्रपोजिशन, खेती करना। ठीक है, ये हो गया हमारा जीरेंड, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन बी की हेल्पिंग वर्ब, प्लूमेटिंग ये हो गया हमारा V1 प्लस ING मेन वर्ब हो गई हमारी, फोर हमारा हो गया प्रपोजिशन,
ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। टू हो गया हमारा एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, यहाँ ये हमारा नाउन बन जाएगा, और टू हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा यहाँ पे। फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ब्रोकन इनटू पीसेज और पार्ट्स। डिसकंटेंटेड यानी टुकड़ों या हिस्सों में टूटा हुआ, मतलब विच्छेदित होना, टुकड़े टुकड़े होना। इसका सिनोनिम्स है डिस्पर्स या सेटर्ड। एंटोनिम्स हो गया होल या फिर यूनिफाइड। इसका एग्जाम्पल्स है फार्मलैंड्स यानी कि जो खेत होते हैं, आर इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहाँ इंक्रीजिंगली ये है प्रेजेंट, इंक्रीजिंगली एडजेक्टिव ये बन गया है एडवर्ब। मतलब कि खेतों का जो टुकड़े टुकड़े होना है, विच्छेदन होना, इंक्रीजिंगली विच्छेदन मतलब तेजी से विच्छेदन होना, बढ़ रहा है, हो रहा है, जो खेतों का तेजी से टुकड़े टुकड़े जो बंटवारा या विभाजन हो रहा है। अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी को या उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है। तो ये हमारा हो गया फार्मलैंड्स, यानी कि ये हमारा हो गया नाउन, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गया, ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। ये एक्शन किस पे हो रहा है? खेतों पर, जो विखंडित होने का जो हो रहा है, बंटने का काम खेतों पर हो रहा है। तो ये हमारा पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस हो गया। अफेक्टिंग क्या है? अफेक्टिंग हमारे यहाँ पर काम कर रहा है एक जीरेंड का, जो जीरेंड का काम कर रहा है, और ये इसने अपने लिए नाउन रख लिया, मतलब जीरेंड ने अपना एक ऑब्जेक्ट रख लिया, जिसका मतलब उत्पादक किस चीज़ को प्रभावित कर रहा है? अफेक्टिंग व्हाट? प्रोडक्टिविटी, उत्पादक को ये प्रभावित कर रहा है, उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है। अगला वर्ड है मेजॉरिटी, मतलब नाउन, द ग्रेटर पार्ट ऑफ और नंबर, द ग्रेटर पार्ट ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब अधिकांश या बहुमत में होना। सिनोनिम्स हो गया मोस्ट या बल्क, एक तरीका से मतलब बहुमत होना, किसी चीज़ का अधिकांश होना। और एंटोनिम्स हो गया माइनॉरिटी या फिर फ्यू, कम होना। द मेजॉरिटी ऑफ एयर पैसेंजर, जो हवाई यात्री थे उनकी जो संख्या, अधिकांश जो संख्या थी, द मेजॉरिटी ऑफ द एयर पैसेंजर, जो हवाई यात्रियों की अधिकांश संख्या थी, वह थी फ्रॉम पंजाब, पंजाब से थी। तो ये हो गया हमारा द डेफिनेट आर्टिकल हो गया द मेजॉरिटी, इसने टू स्पेसिफाई द मेजॉरिटी, कहाँ कौन सी मेजॉरिटी थी? एज पैसेंजर, जो हवाई यात्रा थे उनकी जो अधिकांश संख्या थी, तो इसने मेजॉरिटी को द ने स्पेसिफाई कर दिया। ये हमारा नाउन हो गया और सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ये प्रीपोजिशन हो गया, ये हमारा हो गया एयर पैसेंजर, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज यानी कंपाउंड नाउन, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और फ्रॉम पंजाब, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे एडवर्बियल, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। तो थैंक यू एवरीवन, आज हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।